हाय फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का इंटीग्रल चैप्टर के मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7। ठीक है। इंटीग्रल को हम हिंदी में समाकलन बोलते हैं। ये हमारे क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7 है। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7 में क्वेश्चन नंबर आपको 32 तक प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 से कंटिन्यू करते हैं। 33 क्वेश्चन का स्टेटमेंट दिया हुआ है, प्रूफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 32 टू 39। ठीक है। इसको हिंदी में बोलेंगे, निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए कि प्रश्न 32 से 39 तक। ठीक है। इसको सिद्ध करना है LHS इक्वल टू RHS। ठीक है। इसको LHS इक्वल टू RHS मतलब आपको सिद्ध करना है या प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन लिख लेंगे। आपका लिख लेंगे इंटीग्रेशन 0 लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 x e के पावर x dx इक्वल टू 1 क्वेश्चन में दिया हुआ है। LHS से चलते हैं, LHS से चलते हैं, हमको कहां तक आना है, RHS तक। LHS में हमारा क्या है, इंटीग्रेशन 0 से 1 x e के पावर x dx। ये हमारा u और v का फॉर्मूला लग रहा है। क्या लग रहा है, u और v का। x को हम u मान लेते हैं, आईलेट लगाते हैं, जैसे आईलेट होता है ना, आईलेट आईलेट होता है फॉर्मूला। ठीक है, u और v के लिए आईलेट होता है आपका। तो सबसे पहले क्या है, इनवर्स है, उसके बाद लॉग है, उसके बाद अलजेब्रा है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल है। तो ये एक्सपोनेंशियल, इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं। अब u और v का फॉर्मूला लिख लेते हैं, u v dx इक्वल टू हो जाएगा u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन du बाई dx। ये हमारा u है, du बाई dx इंटीग्रेशन v dx ब्रैकेट क्लोज dx। ये हमारा u और v का फॉर्मूला है। ठीक है। इस फॉर्मूला पर इसको हम रख देते हैं। इस फॉर्मूला पर इसको हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले u है तो u x हो जाएगा, x हमारा बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन e के पावर x, क्या लिमिट आपका 0 to 1 है। ठीक है, dx हो जाएगा। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन, पहले ब्रैकेट है, dx बाई dx इंटीग्रेशन e के पावर x dx क्लोज dx हो जाएगा। अब x है e के पावर x, तो e के पावर x होगा ही, x हो जाएगा, e के पावर x हमारा होगा ही। e के पावर x होगा तो x e के पावर x हो जाएगा। इसको हम ब्रैकेट में डाल लेते हैं। तो इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट का है, 0 1 माइनस इंटीग्रेशन, इसका तो 1 हो जाएगा, इसका e के पावर x आ जाएगा, dx हो जाएगा, और 0 to 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आपका हो जाएगा x e के पावर x 0 1 माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, e के पावर x ही आएगा, 0 1। ठीक है, 0 1 आ जाएगा। अब LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है आपको। तब क्या करेंगे, इसका आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू पुट कर लेंगे। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट का वैल्यू सबसे पहले आप क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, एक ब्रैकेट ले लेते हैं, इसको मिडिल ब्रैकेट लेते हैं, 1 1 पुट करेंगे। किसी भी चीज का पावर 1 होता है, किसी भी चीज का आपका पावर 1 होता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका 1 होगा तो 1 ई हो जाएगा, ई हो जाएगा, माइनस माइनस आपका इसका पावर 1 हो जाएगा तो ई हो जाएगा ना। अब इसको देखो, अब इसका पावर 0 पुट करेंगे तो ई माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट ब्रैकेट हो जाएगा। अब यहाँ पे भी पुट कर लेते हैं, ई के पावर आपका 1 होगा तो ई हो जाएगा, माइनस किसी भी चीज का पावर 0 होता है तो आपका 1 वैल्यू हो जाता है, 1 हो जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम इसका पावर 0 करेंगे तो ये 1 होगा, लेकिन इसके साथ 0 से मल्टीप्लाई है तो 1 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से देखिए, आपका ब्रैकेट आ रहा है, ई आ रहा है, माइनस ई तो 0 खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस ई हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, सॉरी माइनस ही हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इससे ई कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बच गया, 1 बच गया प्लस में। यहाँ से लिख लेंगे RHS, RHS आपका हो जाएगा राइट हैंड साइड, तो क्या लिख सकते हैं, इसलिए LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। क्वेश्चन क्या है, 0 to 1 आपका हो जाएगा x e के पावर x dx इक्वल टू 1 हो जाएगा, प्रूफ प्रूफ हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम एक बार रिकैप कराते हैं। क्वेश्चन इजी है, यू और वी के फॉर्मूला पर हमारा सॉल्व होने वाला है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका है, आपका लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 है, x e के पावर x dx इक्वल टू 1 है। तब ये क्वेश्चन को ले लिए, उसको LHS से चले, x e के पावर x dx, यहाँ से आइलेट लगा लिया, आइलेट x को u मान लिया और e के पावर x को
भी मान लिए। यू और वी के फार्मूला पर रख दिए, फार्मूला पर रखने के बाद इसको इंटीग्रेट करके, इंटीग्रेट करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लिए, जो है हमारा 1 आंसर आ गया। ठीक है, तो हमारा यह प्रूफ हो गया। यह क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो या कहीं से कोई भी स्टेप में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कहीं से कोई भी डाउट हो आप कमेंट कीजिए, कमेंट का हम आपको रिप्लाई देंगे, या उस कमेंट का आपको नेक्स्ट वीडियो द्वारा आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है आपका, लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 1 x के पावर 17 cos 4x dx इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें सेम उसी तरह से चलेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे, सोल्यूशन इंटीग्रेशन ले लेंगे। 0 टू 0 नहीं, -1 टू 1 x के पावर 17 cos 4x dx इक्वल टू 0 ले लेते हैं। ठीक है, एलएचएस से चलते हैं। अभी एलएचएस से चलने से पहले इसका कुछ फार्मूला के बारे में जानते हैं। फार्मूला हमारा हो जाता है इंटीग्रेशन, जैसे मान लीजिए कुछ स्टेप जानते हैं, ए से -a से a क्या हो जाएगा, -a से f ऑफ x dx हो जाएगा आपका f ऑफ x dx इक्वल टू 0 दिया हुआ। ये हमारा स्टेटमेंट है, 0 दिया हुआ। ठीक है, या आपका ऑड दिया हुआ, ऑड यहाँ से ले लेते हैं, ऑड ऑड दिया हो तो हमारा ये 0 होता है। ऑड दिया हो तो 0 होता है, और इवन दिया हो, इवन दिया हुआ, इवन दिया हो तो क्या होता है, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट होता है, सॉल्यूशन होता है, एग्जिस्ट सॉल्यूशन, एग्जिस्ट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है। तो इस क्वेश्चन को इसमें रख लेते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा हमारा एक्स के पावर 17 cos 4x हो जाएगा, एक्स के पावर 17 cos 4x हो जाएगा, एक्स के पावर 17 cos 4x हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स हो जाएगा तो माइनस एक्स के पावर 17 cos 4x हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स के पावर 17 cos 4x हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे तो माइनस एक्स के पावर 17 cos 4x, इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस एक्स के पावर 17 cos 4x, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स हमारा नेगेटिव में आ रहा है, एफ ऑफ एक्स हमारा नेगेटिव में आ रहा है, तो एक्स के पावर 17 cos 4x इज द ऑड फंक्शन हो जाएगा हमारा। यहाँ से देखिए, एफ ऑफ एक्स आपका हो जाएगा एक्स के पावर 17 cos 4x इज ए ऑड फंक्शन, ऑड ऑड हो जाएगा फंक्शन, ऑड फंक्शन, एक्स के पावर 17, एक्स के पावर 17 cos 4x इज ए ऑड फंक्शन। ठीक है, ऑड फंक्शन हो जाएगा तो हमारा क्या आ रहा है, सो ऑड फंक्शन हो जाएगा। तो हमारा कंसेप्ट में क्या था, ऑड रहे तो हमारा 0 होगा, तो सो हो जाएगा आपका -1 से 1 आपका x के पावर 17 cos 4x dx इक्वल टू आपका 0 हो गया। 4x dx इक्वल टू 0 आ गया, तो 0 आ गया तो ये हमारा क्वेश्चन तो हमारा प्रूफ हो गया, हिंस प्रूफ। ठीक है, हमारा क्या हो गया, हिंस प्रूफ, हिंस प्रूफ, प्रूफ हो गया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, LHS इक्वल टू RHS लिख सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा इसमें इस कंसेप्ट का यूज करना है, ये वाला जो कंसेप्ट है इसका यूज करना है। ठीक है, क्या कंसेप्ट है, -a से f ऑफ x dx इक्वल टू, अगर ऑड रहे तो हमारा 0 हो जाएगा, इवन रहे तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसको हम एक बार फिर से समझाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ, क्वेश्चन दिया हुआ है -1 से 1 x के पावर 17 cos 4x dx इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, कोई सोल्यूशन में क्वेश्चन ले लिए। अब एक कंसेप्ट के बारे में जाने, -a से a f ऑफ x dx अगर ऑड हो तो हमारा डायरेक्ट उसका रिजल्ट 0 होता है, इवन हो तो उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो हम इस चेक करेंगे कि ऑड है कि इवन है। तो f ऑफ x, x के पावर 17 cos 4x हो जाएगा,
तो एफ ऑफ एक्स में हम माइनस एफ ऑफ एक्स कॉस एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स 17 के कॉस 4x हो जाएगा। तब यहाँ पे माइनस एक्स के पावर 17 है, तो हमारा माइनस एक्स के पावर 17 कॉस 4x आ जाएगा। हमारा नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो हमारा लिखेंगे एक्स एक्स के पावर 17 cos 4x इज ए ऑड फंक्शन। ठीक है, ये हमारा ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन है तो सो -1 से 1 x के पावर 17 cos 4x dx इक्वल टू 0 हो जाएगा। हिंस हमारा प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि ऑड है तो 0 होगा, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूफ हो गया। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। यहाँ से कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ इंटीग्रल क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का फोल्डर मिलेगा। उस फोल्डर में आप इंटीग्रेशन का ऑल क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है सीक्वेंस बाय सीक्वेंस में। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में डाउट है या जो एक्सरसाइज में डाउट है डायरेक्ट आप जाकर क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। या इंटीग्रेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे इंटीग्रल क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का फोल्डर मिलेगा। उस फोल्डर में जाकर आप जो भी इंटीग्रेशन से रिलेटेड डाउट है वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो उसको देखिए और जो भी डाउट है वो कमेंट कीजिए, उस कमेंट का आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 35 नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करते हैं। चलिए, थैंक यू।